उत्तर प्रदेश के बहुत चर्चित भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए आईएएस अभिषेक प्रकाश ने मेरठ में भी एक बड़ा कारनामा किया है। मेरठ में मोदी रबर के नाम से एक बहुत बड़ा उद्योग घराना है और इसने सरकार की हजारों करोड़ की जमीन दबा रखी है। इस जमीन का जो लीज डीड था उसे कैंसिल करने के लिए बाकायदा जिला प्रशासन ने एक रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन अभिषेक प्रकाश उसे भी सेटिंग करके दबा गए। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें हजारों करोड़ रुपए की कीमत की जो जमीन है उसको खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया गया है। मेरे साथ लोकेश खुराना जी हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और इस पूरे मामले में इन्होंने ही शिकायत की थी और पूरे मामले को फॉलो भी कर रहे हैं। लोकेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो ज़मीन थी ये क्या ज़मीन थी और इसमें किस तरीके का जो घपला है वो किया गया और वो निरंतर जारी है? देखिए, मेरठ में मोदीपुरम क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है मुकर्रमपुर पलेहड़ा, जिसमें जिला प्रशासन के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गवर्नमेंट ग्रांट लीज डीड के अंतर्गत मोदी घराने को यह ज़मीन टायर इंडस्ट्री उद्योग लगाने के लिए दी गई थी, जिस पर मोदी घराने द्वारा टायर इंडस्ट्री उद्योग को ना लगाकर वहाँ घुड़सवारी के लिए घुड़सवारी क्लब और उसके अलावा गेस्ट हाउस और अन्य प्रयोजन के साथ साथ इन्होंने 65 एकड़ से अधिक भूमि कॉन्टिनेंटल टायर्स विदेशी कंपनी को बेच दिया, जो कि लीज डीड की शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया। इस प्रकरण में मेरे द्वारा तत्कालीन मंडल आयुक्त श्री सुरेंद्र सिंह के न्यायालय में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर उनके द्वारा 3 सदस्यीय आईएएस अधिकारियों की जांच कमेटी का गठित कर इस प्रकरण की जांच कराई गई। उस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वास्तव में मोदी इंडस्ट्री द्वारा इस लीज डीड का उल्लंघन किया गया है और बेशकीमती भूमि को खुर्द-बुर्द किया गया है। इस प्रकरण की जांच रिपोर्ट तत्कालीन आयुक्त महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी मेरठ के द्वारा शासन को प्रेषित की गई, जिसमें श्री अभिषेक प्रकाश, जो चर्चित नाम है इस समय, उस समय औद्योगिक स्थापना आयुक्त के कार्यालय को ये रिपोर्ट प्रेषित की गई और यह आग्रह किया गया, चूँकि लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन है और शासन में उक्त विभाग के मुखिया श्री अभिषेक प्रकाश थे, तो उनके द्वारा इस लीज को निरस्त कराने के लिए कार्रवाई की जानी थी, परंतु उन्होंने सीधे मोदी इंडस्ट्री के डायरेक्टर श्री आलोक मोदी को पत्र लिखकर उनसे 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा। लेकिन 15 दिन, अब 3 वर्ष हो जाने के बाद भी वो 15 दिन अभी व्यतीत नहीं हुए और उन को नोटिस जारी करने की आड़ में अभिषेक जी ने निश्चित रूप से एक बड़ा खेल करके इस मामले को दबाया गया। 15 दिन का नोटिस देकर और 3 साल बीत गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं, कार्रवाई नहीं की, कोई लीज डीड उन्होंने निरस्त नहीं किया और आज भी उक्त भूमि पर उनका कब्जा बरकरार है और लीज की शर्तों का उल्लंघन कर वो जमीन का दुरुपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में उक्त जमीन की कीमत यदि प्रशासनिक तौर पर हम डीएम सर के लेट से भी मांगें तो कई हजार करोड़ रुपया उस जमीन का मूल्य है। क्या आप मान रहे हैं कि अभिषेक प्रकाश, जैसा कि अभी बहुत सारे मामले उनके खिलाफ मिले हैं भ्रष्टाचार के, इसमें भी उसी तरह का नेचर रहा उनका? देखिए, उनके द्वारा उनके हस्ताक्षर से जो कार्यालय से पत्र जारी किया गया उसकी प्रति मैंने उपलब्ध कराई है और मैं सीधे इस प्रकरण को प्रवर्तन निदेशालय, जो कि इस समय उनके प्रकरण में जांच कर रहे हैं, हम उनको भी अग्रसारित कर प्रेषित कर रहे हैं कि वो अपने स्तर से इस प्रकरण की भी जाँच कराएँ। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको भी आप ये पूरा मामला रेफर करेंगे? जी, ज़रूर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में निवेदन करूँगा कि इस गंभीर प्रकरण की अपने स्तर से जाँच कराने की कार्रवाई करें। ये इंश्योर है लोकेश जी कि इसमें करप्शन का एक बड़ा मामला निकल कर सामने आएगा? निश्चित रूप से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब ये कार्रवाई के लिए उनसे आग्रह किया गया, उन्होंने कार्रवाई न करके सीधे डायरेक्टर को, आरोपी को ही एक पत्र जारी कर दिया और उस पत्र जारी करने के बाद में उस प्रकरण को दबा दिया गया और अब तक उस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं होना, निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि उनके द्वारा उक्त औद्योगिक घराने को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कार्रवाई की गई। तो ये मामला एक नया निकल कर आया है जिसमें एक भ्रष्ट आईएएस जो इस समय उत्तर प्रदेश का चर्चित है और उसके खिलाफ ईडी अब जांच भी कर रही है, ये निकल कर आया है। तो उसने हजारों करोड़ की जो जमीन है वो एक औद्योगिक घराने को लाभ पहुंचाने के लिए महज एक 15 दिन की टाइमिंग का नोटिस देकर उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस पर बरसों यकीन करती रही वो कितना बड़ा गद्दार और विश्वासघाती था और वो एक बड़े
इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाना चाहता था और इसीलिए पूरे मामले को डस्टबिन में डालकर दबा दिया गया। अब इस पूरे मामले की जांच कराने के लिए खुद आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना ईडी को और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं सबूतों सहित। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र बारा, समाचार मेरठ।